ब्राह्मण और सांप। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका छोटा सा खेत था जिससे उसके परिवार का बस गुजर बसर ही होता था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी तो वह अपने खेत के पास वाले पेड़ की ठंडी छाया में जाकर बैठ गया। जैसे ही वह जमीन पर आराम करने के लिए लेटा तो उसने पास ही बिल के ऊपर एक सांप को फन फैलाए बैठे देखा। उसको देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि यह सांप जरूर मेरे क्षेत्र का देवता है और क्योंकि मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की तभी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। उसने निश्चय किया कि वो उस दिन से उस सांप की पूजा करा करेगा। उसके बाद वो जल्दी से उठा और दौड़कर गांव से दूध लेकर आया। दूध को उसने एक मिट्टी के बर्तन में डाला और बिल के समीप जाकर रख दिया। वह बोला, हे नाग देवता, आज तक अज्ञानवश मैंने कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं की। मुझे इस गलती के लिए माफ करें और मेरा चढ़ावा स्वीकार करें। ये कहकर हरिदत्त वहां से अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पर आया तो सबसे पहले वो सांप के बिल के पास गया। उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें अब एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी। उस दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। वो हर रोज सांप की पूजा करता और उसके लिए दूध रखकर चला जाता। अगले दिन उसको दूध के बर्तन में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। एक बार हरिदत्त को किसी काम से नगर के बाहर जाना पड़ा तो उसने अपने पुत्र को दूध रखने का आदेश दिया और पिता के कहे अनुसार पुत्र बर्तन में दूध रखकर चला गया। दूसरे दिन जब पुत्र पुनः दूध रखने के लिए गया तो उसे वहां भी स्वर्ण मुद्रा रखी हुई मिली। उसने उस मुद्रा को उठाया और उसके मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि निश्चित रूप से इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है जिसे उसे एक ही साथ हथिया लेना चाहिए। यही सोचकर वो सांप के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सांप दूध पीने के लिए बाहर निकला तो उसने सांप पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो नहीं मरा पर अपने ऊपर हुए हमले से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र के पैरों पर अपने जहरीले दांतों से काट लिया जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होता।